श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव। नैमिषारण्य का वह पुण्य स्थली जहाँ अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर महायज्ञ कर रहे थे। वायु मंद गति से बह रही थी। वातावरण में वेद मंत्रों की ध्वनि और घंटियों की टुनटुनाहट गूंज रही थी। इसी शुभ समय में शौनक ऋषि ने पुनः एक गंभीर प्रश्न किया, जिसे सुनकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि मन लगाकर सुनने लगे। यह श्रावण मास महात्म का कथा अध्याय 28 है। हे सुत जी, शौनक ऋषि बोले, हे सुत जी, आपने अब तक जो श्रावण मास की महिमा बताई वह अत्यंत पावन और कल्याणकारी है, किंतु हमारे मन में एक और जिज्ञासा है। कृपया बताइए कि इस मास में नैमिषारण्य की विशेषता क्या है? क्यों सभी ऋषिगण इसी तीर्थ में यज्ञ करने हेतु एकत्र होते हैं और इस पवित्र मास में भगवान शिव की उपासना का क्या फल मिलता है? सुत जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, हे महामुनि, आपके प्रश्न अत्यंत गूढ़ और धर्मबोधक होते हैं। श्रवण मात्र से पापों का नाश करने वाले इस मास में नैमिषारण्य की यात्रा स्वर्ग के द्वार खोलती है। यह वही तीर्थ है जहाँ ब्रह्मा जी ने के नेत्रों से निकली शक्ति से निर्मित चक्र गिरा था और वही स्थान नैमिष कहलाया। यह स्थान समस्त तीर्थों का सिरमौर है। एक बार की बात है, सुखदेव मुनि इस नैमिषारण्य में पधारे। उनके तेज से समस्त ऋषिगण चकित रह गए। सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। शौनक ऋषि आगे बढ़े और सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए बोले, हे परम पूज्य सुखदेव मुनि, आप योग के साक्षात स्वरूप हैं। आपकी कृपा से ही भागवत महापुराण इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। कृपया हमें बताइए कि श्रावण मास में मनुष्य को क्या क्या व्रत, उपवास और साधनाएं करनी चाहिए जिससे उचित सच्चिदानंद की प्राप्ति हो। सुखदेव मुनि मंद मंद मुस्काए और बोले, हे मुनिवर, यह मास तो स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। इस मास में जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल से स्नान करता है, रुद्राभिषेक करता है और ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उससे जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। वह कथा आगे बताई जाती है, जिसमें एक निर्धन ब्राह्मण जिसे श्रावण मास में एक दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रेरणा हुई और उसी प्रेरणा से उसका जीवन बदल गया। शौनक ऋषि ने श्रद्धा से सिर झुकाए हुए पूछा, हे सुत जी, आपने अद्भुत कथाएं सुनाई। श्रावण मास की महिमा अपार है, परंतु एक प्रश्न मेरे हृदय में बार बार उठता है। इस मास में किसी विशेष व्रत, दान या तप से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो सकता है? सुत जी बोले, हे महामते, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास में की गई प्रत्येक साधना का फल 100 गुना होकर प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य इस मास में विशेषकर सोमवती अमावस्या, हरियाली तीज, रक्षाबंधन और श्रावणी पूर्णिमा को उपवास रखकर शिव की उपासना करता है तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सुत जी की यह बात सुनते ही सभी ऋषियों ने स्तुति की, नमो नमः स्वर्णाय शिवव्रत महोत्सवे। जो सुने श्रवण महात्म्य भवसागर से तर जाए। शौनक जी ने पुनः पूछा, हे सुत जी, श्रावण मास में हरियाली तीज का क्या महत्व है? क्या यह केवल स्त्रियों का पर्व है या इसमें भी कोई दिव्य रहस्य छिपा है? सुत जी बोले, हरियाली तीज का पर्व केवल स्त्रियों का सौभाग्यवर्धक उत्सव नहीं, बल्कि यह पृथ्वी की हरियाली और प्रकृति के पुनर्जन्म का प्रतीक है। इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने हेतु कठोर तप किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस दिन कन्याएं और सुहागिन स्त्रियां सौभाग्य की प्राप्ति हेतु व्रत रखती हैं और शिव पार्वती की आराधना करती हैं। सभी ऋषिगण भाव विभोर हो गए। वृक्षों पर झूले पड़ गए थे, फूलों की माला से मंडप सजाए गए थे, चारों ओर मंगल गान हो रहे थे।
नैमिषारण्य में एक बार सूत जी ने एक अद्भुत कथा सुनाई। विद्याधरी नामक एक ब्राह्मण कन्या जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी, अत्यंत श्रद्धालु थी। उसने हरियाली तीज पर यह प्रण किया कि जब तक भगवान शिव स्वयं उसकी परीक्षा न ले, वह अन्य जल ग्रहण नहीं करेगी। वह गीली मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करती, बेलपत्र अर्पित करती, दीप जलाकर रात भर जागती। तीसरे दिन अर्धरात्रि में एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए। उन्होंने भोजन मांगा। विद्याधरी ने तपस्या के कारण उपवास रखा था, परंतु उन्हें अपने भाग का फल और जल अर्पित कर दिया। साधु मुस्कुराए, आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन की ही विवाह का प्रस्ताव आया एक तपस्वी, ज्ञानी और धनवान युवक से। गांव में कहा जाने लगा कि स्वयं महादेव ने कन्या का व्रत स्वीकार किया है। सौनक जी भावुक उठे, बोले, हे सुत जी, ऐसे भक्ति भाव से युक्त कथाएं मन को परिपक्व बनाती हैं। कृपया करके हमें श्रावणी पूर्णिमा के विषय में भी विस्तार से बताइए। श्रावणी पूर्णिमा का रहस्य। सुत जी ने कहा, श्रावणी पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ और दिव्य होता है। इस दिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञोपवीत जनेऊ का संस्कार किया जाता है। इसे ऋषि तर्पण का दिन भी कहते हैं। इस दिन यज्ञ, दान और रक्षा सूत्र का विशेष महत्व होता है। इसी दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि की रक्षा के लिए उसे राखी बांधी थी और उसे भाई स्वीकार किया। तभी से रक्षाबंधन का पर्व आरंभ हुआ। इस दिन की गई पूजा, पवित्र नदियों में स्नान और दर्पण समस्त पितरों को तृप्त करता है और कुल की समृद्धि बढ़ाता है। राजा बलि और रक्षा सूत्र की कथा। एक समय की बात है, राजा बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोक पर अधिकार कर लिया था। तब 52 रूप में भगवान विष्णु ने आकर उनमें 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने दान दे दिया और वामन ने त्रैलोक की नाप लिया। बलि ने अपनी भक्ति से प्रसन्न कर भगवान को वचन दिलवाया कि वह पाताल लोक में सदा साथ रहेंगे। यदि आपको यह श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 28 पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली अध्याय की सूचना तुरंत मिल सके। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।